एवरीवन, यस्टरडे आप सभी लोगों को मैंने एक पेपर दिया था और ये पेपर में कुछ लाइंस थी, वन लाइनर थे ये। और इसका उद्देश्य ये था कि आप वो इलस्ट्रेशन पढ़ के ये समझें कि ऑफेंसेस कौन से बने, है ना। ऑफेंसेस का नाम क्या है, कौन सी धारा में वो ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब अपराध। हम सभी जानते हैं कि अपराध कहाँ बताए गए। हमारे देश का सबसे बड़ा पीनल लॉ कौन सा है? आईपीसी। अभी वर्तमान में तो आईपीसी ही है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से आईपीसी को रिप्लेस करके कौन आने वाला है? बीएनएस आने वाला है। तो बीएनएस हमारे देश का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पीनल लॉ बन जाएगा। पीनल लॉ का मतलब है दांडिक कानून। और पीनल लॉ को अपने आईपीसी हो या बीएनएस हो, इसको क्या कहा जाता है? सब्सटेंशियल लॉ। क्या कहा जाता है? अपराधों को डिफाइन करता है ये कि क्या चीज अपराध होगी, क्या चीज अपराध नहीं होगी। और यदि अपराध है तो उसके लिए पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी मतलब उसकी सजा क्या होगी। तो आज जो ये जो स्क्रीन पे आपको जो ये दिख रहे हैं, जो मैंने कल आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आज उसके हम लोग आंसर्स कर रहे हैं। और इस आंसर्स के माध्यम से आप ये समझेंगे कि अपराध क्या हुआ। तो ये सारे इलस्ट्रेशन लिखे हुए हैं सामने, है ना, बहुत ही कम शब्दों में इलस्ट्रेशन लिखे हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे अपराध के आंसर्स बना दिए होंगे। तो आज आप ये टैली करिए कि क्या आप लोगों ने सही बनाए आंसर। और ये कराने का उद्देश्य ये है कि आप बीएनएस के विभिन्न अपराधों को समझ सकें कि क्या अपराध, क्या ये भी अपराध होता है या नहीं होता है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के इस आंसर में हम लोग अपराधों के नाम देखेंगे कि क्या अपराध हुआ और कौन सी धारा में ये आईपीसी में पनिशेबल है। ठीक है, तो आज का टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा है, एक्स द्वारा वाई को श्राप देकर धमकाता है, अपराध है। श्राप देना ये पुराने जमाने में बहुत होता था कि नहीं? श्राप देना, वो ऋषि नहीं करमंडल से पानी उठा के तुमको श्राप देता हूँ, अभी भी ऐसा होता है। तो अभी श्राप देना भी क्या आईपीसी में अपराध है क्या? तो आईपीसी की धारा 508 यदि आप पढ़ते हो, 508, तो उसमें क्या दिया गया है? देवी अप्रसाद का भाजन होना, मतलब जो व्यक्ति किसी को इस प्रकार से श्राप टाइप देना या किसी व्यक्ति को बद्दुआ देना कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है? ऑफेंस है अंडर सेक्शन 508। आज भी यदि अभी भी कोई व्यक्ति को इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो उसके ऊपर धारा 508 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध होगा। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, लोक मार्ग पर। लोक मार्ग मतलब क्या हो गया? पब्लिक वे। लोक मार्ग पर 4 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या है ऑफेंस का नाम? क्या ये अपराध है? आप रोड पे देख रहे हो, आप जा रहे हो गाड़ी पे और आप देख रहे हो रोड पे 4 लोग क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या ये ऑफेंस है? ऑफेंस है। इस ऑफेंस का नाम क्या है? इस ऑफेंस का नाम है दंगा। क्या नाम है इसका? दंगा, एफ्रे। द आंसर इज एफ्रे। लिखते जाते हैं अपन लोग ताकि आपको याद रहे। यस, ये है अंडर सेक्शन 508। ठीक है, और इसका नाम है, इस अपराध का नाम है दंगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ्रे। और ये एफ्रे कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 159 ऑफ द आईपीसी। और इसका सजा कहां दे रखी है? 160 में। तो दूसरा ऑफेंस क्लियर हुआ। कितने लोगों ने सही बना दिया था? इन दोनों के उत्तर कितने लोगों के सही बैठे हैं? जितने लोगों को पेपर थे, दोनों ही गलत बैठे थे क्या? सही करिएगा इसको। नेक्स्ट, निजी स्थान पर यानी प्राइवेट जगह पर 6 व्यक्ति बलपूर्वक संपत्ति ले जा रहे हैं। 6 लोग प्राइवेट जगह पर जाके प्रॉपर्टी उठा के जा रहे हैं बलपूर्वक। बलपूर्वक मतलब तो ये लूट है क्या? लूट नहीं है, ये डकैती हो गई। क्यों? कितने लोग हो गए? ये 6 लोग हो गए, यानी 5 या 5 से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या जाएगा? डकैती। ये कौन सा अपराध कर रहे हैं ये लोग? डकैती का अपराध। आपको समझ में आ रहा है? मैंने इलस्ट्रेशन इसलिए दिए थे ताकि आपको इलस्ट्रेशन से समझ में आए कि कौन सा अपराध बन रहा है इसमें। और देखिए, एक्स हत्या के लिए वाई को उकसा रहा है। कौन सा अपराध कर रहा है एक्स? अबेटमेंट, यानी कौन सा कर रहा है? दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण मतलब ही इज द अबेटर। ये कौन हो गया? अबेटर हो गया। अबेटर ऑफ व्हाट? अबेटर ऑफ मर्डर। किसके लिए उकसा रहा है? अगर मान लो वो उकसावे में हत्या कर देता है तो ये भी व्यक्ति किस में जाएगा? 34 के अंतर्गत, अबेटर के अंतर्गत ये भी जाएगा। किस में जाएगा? धारा 109 ये कहती है कि अबेटर को भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कि उसने उकसाया था जिस आदमी को, और उसने उकसावे पे काम किया, तो इसको भी हत्या की सजा होगी। नेक्स्ट, इसके बाद है लोक प्राधिकारी द्वारा यौन संबंध। क्या ये अपराध है? तो यौन संबंध तो यूं भी अपराध है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट करता है तो आप सभी को पता है पब्लिक सर्वेंट में सजा क्या होने वाली है? ज्यादा मिलने वाली है। तो 376 के जो क्लॉजेज हैं, सेक्शन 376 की जो पब्लिक सर्वेंट, जो ABCD वाले जो क्लॉजेज जोड़े गए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट यदि करेगा या जिसकी कस्टडी में कोई व्यक्ति है और वो करता है तो सजा क्या होने वाली है?
ज़्यादा मिलने वाली। पॉइंट समझ में आएगा? 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो जाती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और आगे चलिए, एक्स चोरी के आशय से वाई के घर में जाता है पर कुछ नहीं मिला, अपराध हुआ? चोरी के आशय से गया, आशय तो था उसका चोरी का, और एक्ट क्या है? घर में चला गया है, तो अपराध तो हो ही चुका है। अब एक आदमी रोड पे चल रहा है और चोरी का आशय आया उसका, क्या उस आदमी की गाड़ी चुरा लेता हूँ या मोबाइल चुरा लेता हूँ, पर उसको मौका ही नहीं मिला, चला गया, तो यहाँ उसने एक्ट नहीं किया, पता नहीं चला ना कि वो चोरी का आशय था। लेकिन यहाँ तो चोरी के आशय से क्या कर चुका है? वो घर में प्रवेश कर चुका है, उसे कुछ नहीं मिला, चोरी के आशय से घर में गया और कुछ नहीं मिला, है ना। अब यहाँ पर अगर उसने घर में प्रवेश किया होगा तो 457 घर में प्रवेश करना, है ना, ये हो गया गृह भेदन, या अगर वो इधर उधर से गया हो तो गृह भेदन, और दरवाजे से गया हो तो गृह अतिचार, और कुछ नहीं मिला तो अटेम्प्ट ऑफ 379 का अटेम्प्ट ऑफ। अब जैसे मान लीजिए कि उसने बैठ के बहुत लॉकर को खोलने की कोशिश की, सीसीटीवी में आ गया, उसको मिला नहीं, पर अटेम्प्ट तो कर रहा है ना, तो 379 का अटेम्प्ट हो गया। और आगे चलते हैं, भीड़ द्वारा रोड पर चक्का जाम अपराध है? भीड़ द्वारा रोड पर चक्का जाम अपराध है। यदि आप परमिशन लेके कर रहे हो तो परमिशन, चक्का जाम की परमिशन कभी भी नहीं मिलती, आपको विरोध प्रदर्शन की मिलती है, पर चक्का जाम करने की परमिशन कभी भी नहीं मिलती है। तो भीड़ द्वारा चक्का जाम, ये क्या हो गया? सामान्य आशय जो होती है ना, 149 में जो सामान्य आशय है उसके अंतर्गत सारे भीड़ के लोग क्या होंगे? सामान्य उद्देश्य को लेकर, और अनलॉफुल असेंबली, और ये सब लोग कौन हो गए? अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो गए। 141 में गैर कानूनी जमाओं के सदस्य और सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट। आगे समझ में आता है? और आगे बढ़ते हैं, ए जान से मारने के आशय से बी पर गोली चलाता है और सी मर जाता है। कौन समझ में आया? वो मारना किसको जा रहा है? बी को, लेकिन गलती से लग गई गोली ए को, तो क्या बचेगा कि ये भी पनिशमेंट होगी? धारा 301 में लिखा हुआ है कि आप गफलत में किसी और को मार देते हो। 299 ने तो क्या बोल दिया? कल्पेबल होमिसाइड। 300 ने क्या बोल दिया है? मर्डर। और 302 का पनिशमेंट कहाँ दे रखा है? 300 का पनिशमेंट 302 में। तो बीच की 301 क्या है? 301 यही वाली है, 301 यही वाली है जो मैंने आपको बात बताई कि मुझे ए को मारना है, गोली मारी ए को और बीच में आ गया बी। पुरानी पिक्चरों में आता है ना, वो हीरो पे गोली मारता है, माँ बीच में आ जाती है, फिर वही ना, ऐसा मैंने तो उसको मारना चाहता था, ये बीच में खुद ही आ गई, मैं क्या करूँ? तो ऐसा नहीं है, पनिशमेंट होगा 301। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट, कुछ लोग पेट्रोल पंप पर लूटने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अपराध होता है क्या? तैयारी आईपीसी में 3 जगहों पे अपराध होता है ना। अब इसने क्या बोला है? लूटने की बात कर रहा है। कहाँ पे? कुछ लोग पेट्रोल पंप पर लूटने की, तो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगर डकैती की बात कर देता और इसी को जगह कुछ लोग की जगह वो 5 से ज़्यादा लोग कर देता, तो फिर ये क्या हो जाता? 399 में डकैती की तैयारी करना क्या होता है? अपराध होता है। लेकिन लूट की तैयारी कहीं पर भी अपराध नहीं है। लूट की तैयारी नहीं बोला गया आईपीसी में, लूट का प्रयत्न अपराध होता है, लूट की तैयारी अपराध। अब कोई आदमी चाकू ले रहा है लूट करने के इरादे से, तो कैसे पता कि वो चाकू लूट के इरादे से ले रहा है कि वो सब्जी काटने के लिए ले रहा है? तैयारी पता नहीं चलती है। लेकिन अगर यही लोग 5 या 5 से ज़्यादा लोग बैठे हुए और पेट्रोल पंप को लूटने की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस आ गई, तो ये सब लोग 399 में धरा जाएंगे और आप कहलाएगा डकैती की तैयारी। और डकैती की तैयारी क्या होती है? पनिशेबल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एक्स और वाई चोरी की योजना बना रहे हैं, क्या पनिशेबल है? एक्स और वाई चोरी की योजना बना रहे, 2 लोग बैठे हुए योजना बना रहे हैं, पकड़े गए तो पूछा गया तो बोला गया हम चोरी की योजना बना रहे थे, बता दिया उन्होंने कि चोरी की योजना। तो अंदर आ गए, किसमें आ गए? ये योजना बनाना 120B। ये क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। कोई अवैध काम की योजना बना रहे हो आप। 2 लोग मिलकर पढ़ाई की योजना बना रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करना है, सुबह इतने बजे उठना है, और पुलिस आ गई छापा मार दिया, तो क्या ये आपराधिक षड्यंत्र है क्या? पढ़ाई की योजना बनाना इज नॉट अ ऑफेंस, लेकिन आप किसकी योजना बना रहे हो? आप चोरी की बना, तो अपराध की बनाओगे तो आपराधिक षड्यंत्र में जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? नेक्स्ट, ए एक झूठी एफआईआर बी के विरुद्ध लिखाता है, अपराध है? झूठी एफआईआर लिखाना 211 में क्या है? सेक्शन 211। मिथ्या एफआईआर लिखाना सेक्शन 211 आईपीसी के अंतर्गत, इसको भी क्या माना गया है? अपराध माना गया है। और आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचे? यस, नेक्स्ट क्या बोल रखा है? आरोपी द्वारा लोक प्राधिकारी द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवहेलना। क्या मतलब हुआ? लोक प्राधिकारी जैसे कलेक्टर ने एक घोषणा करी, प्रख्यापित आदेश मतलब एक आदेश किया
कि जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे आदेश नहीं कर रहे थे कलेक्टर कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मत होइए, मास्क पहन के घूमिए। मास्क पहन के घूमना एक क्या था, आदेश था। और जो व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा था तो अपराध कर रहा था कि नहीं, अपराधी था। तो इसमें आ गया कि आरोपी द्वारा लोक प्राधिकारी द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवहेलना करना, सेक्शन 188 आईपीसी। तो यह कहाँ पर पनिशेबल है, धारा 188 में। यानी लोक प्राधिकारी की आदेश का यदि आप पालन नहीं करोगे तो वो दंड है। ए आरोपी को प्रकोपित करता है, आरोपी पिस्तौल से ए को गोली मार देता है। पॉइंट समझ में आया। ए बी को मुंह चिढ़ा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, बहुत गुस्सा दिला रहा है। वो इतना गुस्से में, उत्तेजना में आ गया और उसने गोली निकाल के उसको गोली मार दी। अपराध कौन सा हुआ यहाँ पे, क्या हत्या हुआ कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है? कल्पेबल होमिसाइड हुआ। क्यों? क्योंकि वो गोली नहीं मारता, अगर वो उकसाता नहीं तो। उसने उकसाया तो इसलिए हत्या तो नहीं है, लेकिन ये किस में आ गया, कल्पेबल होमिसाइड 299 के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, अभियोत्री से ए बी सी द्वारा बलात्कार किया गया, ऑफेंस का नाम गैंगरेप। ए बी सी 3 लोगों ने बलात्कार किया, 376 डी है ना, और उसका पनिशमेंट ई में, इसका अपराध का नाम हो गया सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप। इज इट क्लियर? ये अपराध का नाम याद रहेगा। नेक्स्ट, एक्स द्वारा वाई की कार को क्षति पहुंचा दी गई। एक्स ने वाई की कार को, मान लीजिए उसके कार के कांच तोड़ दिए, टायर पंचर कर दिया और भी कुछ कर दिया, क्या किया है अपराध? मिसचीफ। इसका आंसर है रिष्टी। क्या बोलेंगे इसको? ऑफेंस का नाम है रिष्टी, जिसको हम बोलते हैं मिसचीफ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा ए को गोली मारकर हत्या कर दी। कौन आदमी है? विकृतचित्त। आपको केस करवाया था मैकनॉटन केस, याद आया? मैकनॉटन केस में क्या था कि यदि व्यक्ति कार्य की प्रकृति परिणाम जानने में अक्षम है तो उसको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। तो ये कौन सी धारा है? 84, सेक्शन 84 का है। यानी विकृतचित्त व्यक्ति को क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट, मत्त व्यक्ति द्वारा हंगामा करता लोक स्थान में। मत्त व्यक्ति मतलब पिया हुआ, शराब पी के जोर जोर से गाने गा रहा है, नाच रहा है, रोड पे परेशान कर रहा है लोगों को, तो ये भी अपराध है। ये कौन सी धारा में अपराध है? सेक्शन 510, 510 में। ये भी एक अपराध है, मत्त व्यक्ति लोक स्थान पे। अच्छा, एक मत्त व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ है, बहुत पी लिया, और अपने कमरे में ही जोर जोर से कुछ भी बोल रहा है, लोगों को परेशानी नहीं हो रही, क्या अपराध है? ये अपराध नहीं है। नेक्स्ट, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिला को क्रय करना, क्रय खरीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका नाम, इसको 370 में परिभाषित किया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। खरीदना 372 में, वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना 373 में बेचना। और वेश्यावृत्ति खुद कहाँ, मतलब ट्रैफिकिंग कहाँ समझाई गई? 370 में। खरीदना बेचना 10-10 साल की सजा है ना। नेक्स्ट, 18 साल से कम आयु के पुरुष को बलपूर्वक ले जाना। याद रखिए, 18 साल से कम आयु के। अब आप मुझे बताइए क्या होगा ये? व्यपहरण कि अपहरण? ध्यान दीजिए, उसमें लिखा हुआ है 16 और 18, यानी लड़के के लिए आयु कितनी दे रखी है? 16 साल से कम। लड़की के लिए क्या दे रखी है? 18 साल से कम। तो लड़की 18 साल से कम है और ले जा रहे हो तो किडनैपिंग हो जाएगी, लेकिन लड़का 16 साल से कम होगा तो ही किडनैपिंग होगी। अब इसने क्वेश्चन ही गलत है। 18 साल से कम में क्या? अगर मान लो 17 साल का है तो फिर 17 साल से कम है तो क्या हो गया? एब्डक्शन हो गया। और 15 साल का लड़का है, 16 से कम है तो किडनैपिंग होगा। समझ में आ रही बात? तो किडनैपिंग में 3 लोगों की किडनैपिंग होती है, लड़की जो 18 साल से कम हो, लड़का जो 16 साल से कम हो, और पागल किसी भी आयु का। इन 3 लोगों की किडनैपिंग होती है। आया समझ में? और बाकी सब लोगों का क्या होता है? एब्डक्शन होता है। तो इसने क्वेश्चन बड़ा ट्रिकफुली दिया हुआ है कि 18 साल से कम लड़का, तो 18 साल से कम कितना है? अगर 17 होगा तो हो जाएगा एब्डक्शन, और 15 होगा तो हो जाएगा किडनैपिंग। समझ में आ गया? तो सेक्शन याद होनी चाहिए अपने को। फिर चलते हैं, लोहे के रॉड से आंख नष्ट कर देना। एक आदमी ने लोहे की रॉड ली और दूसरे को जोर से मारा, उसकी आंख नष्ट हो गई। क्या, कौन सा अपराध किया? ग्रीवियस हर्ट। इसको क्या बोलेंगे? घोर उपहति। घोर उपहति मतलब गंभीर चोट, घोर उपहति। अब लोहे की रॉड भी यूज की है तो किस में आ गया? 326 में चला जाएगा, आजीवन कारावास वाले में। ठीक है, और आगे चलते हैं। विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा तलवार से हाथ काट देना। वापस वही कि पागल व्यक्ति ने किसी का तलवार से, तो हत्या में जब छूट गया तो घोरपति में भी क्या होने वाला है? छूटने वाला है। वापस सेक्शन 84। इसके बाद 8 व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्ति के घर में बल प्रयोग करना। कौन सा अपराध है बताइए? 8 लोग हैं जो दूसरे के
घर में चले गए, प्रवेश कर दिए बलपूर्वक, इसका नाम है बलवा। इसका नाम क्या है? ऑफेंस का नाम है बलवा। बलवा को क्या बोलेंगे? घर में बल प्रयोग, ये होता है बलवा। बलवा को बोलते हैं रॉयट, है ना। ये कहाँ पर है रॉयट? सेक्शन 146 में, 146 में आईपीसी में, क्योंकि अभी आईपीसी ही चल रहा है, इसलिए आपको ये सेक्शंस याद रखने। और यही सेक्शंस की नंबरिंग बदल गई है बीएनएस में। फिर आए सेना की पोशाक पहनना अपराध है। सेना की पोशाक पहनना अपराध है। आपने देखा था बॉर्डर मूवी भी जब हुई थी, सनी देओल वाली बॉर्डर मूवी, उसमें जेपी दत्ता जो निर्देशक थे ना, वो कमान ऑफिसर से क्या लेने गए थे कि भाई हमको स्वीकृति दो क्योंकि हमको बॉर्डर मूवी बनानी है। तो भी स्वीकृति कैसे मिली? ड्रेस चेंज की, वैसी की वैसी ड्रेस नहीं थी, अलग देते हैं। सेना वाली ड्रेस आप फिल्म हीरो हीरोइन भी नहीं पहन सकते। तो सेना की पोशाक पहनना एक सेक्शन 140 आईपीसी में क्या है? 140 में ये भी पनिशेबल अपराध है। नेक्स्ट, स्वयं को बचाने के लिए भीड़ पर गोली चला दी। क्या किया ये? सेल्फ डिफेंस। आंसर इज प्राइवेट प्रतिरक्षा। इसका आंसर क्या आएगा? प्राइवेट प्रतिरक्षा, क्योंकि उसने क्या करा है? भीड़ उसके ऊपर हमला कर रही है और वो भीड़ से बचने के लिए भीड़ पे गोली चला देता है। अपने यहाँ का एक केस है, अपने एमपी का ही है, मोहम्मद अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। एक्चुअली ये खंडवा का एक केस था जिसमें एक पूरी भीड़ एकदम हमला करती है तो वो भीड़ पे गोली चलाता है। नेक्स्ट, ए लूट करते हुए बी को उपहतिकारित करता है। लूट करना 10 साल की सजा, लेकिन अगर आपने उपहति कर दी, लूट में मार भी दिया, थोड़ा बहुत चोट पहुंचा दी, तो फिर अलग धारा दे रखी है 394, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो इसमें क्या आती है? 394। और ये कहता है कि जो व्यक्ति लूट में उपहतिकारित कर देगा तो उसके ऊपर तो क्या होगी? आजीवन कारावास होगा। नेक्स्ट, एक साक्ष्य वाय को बिना साक्ष्य धोखेबाज सभी के सामने कहता है। साक्ष्य मतलब इंटेंशनली क्या बोल रहा है? ए बी को धोखेबाज कह रहा है सबके सामने। कौन सा अपराध कर रहा है? डिफेमेशन, मानहानि। ये हो गया मानहानि। मानहानि कहाँ पर है? आईपीसी की धारा 499 में है और इसका दंड कहाँ पर है? 500 में, 2 साल की सजा। और आगे चलते हैं। महिला के साथ सहमति के बिना गर्भपात करना। गर्भपात करना यूं ही अपराध होता है 312 में। गर्भपात का मतलब होता है मिसकैरेज करना, लेकिन अगर आप महिला के कंसेंट के बिना करते हो तो ये तो 313, ये तो आजीवन कारावास, सबसे बड़ी सजा होती है इसमें 313। इसमें महिला की कंसेंट के बिना यदि आप गर्भपात कर देते हैं, महिला का बच्चा गर्भ में ही गिरा देते हैं, तो ये एक बड़ी सजा लेकर आता है। एक्स बिना अनुमति वाई के मकान में प्रवेश कर रहा है। कौन सा अपराध है? हाउस ट्रेसपास। द आंसर इज हाउस ट्रेसपास। इसको क्या बोलेंगे? हाउस ट्रेसपास का हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गृह अतिचार। नाम याद रखेंगे, गृह अतिचार। ये 442 में डिफाइन किया हुआ है। 441 में आपराधिक अतिचार बताया गया और 442 में हाउस ट्रेसपास बताया गया। आर वर्सेस गोविंदा का केस किससे कनेक्टेड है? आर वर्सेस गोविंदा कितनी बार कराया है? आपको ध्यान ही नहीं है। 299 वर्सेस 300 के बीच का डिफरेंस बताने वाला केस है, याद रहेगा। आर वर्सेस गोविंदा के केस में क्या हुआ था? कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच के डिफरेंस को समझाया गया था। बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, ये तो अब याद होना चाहिए। क्या है ये? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी मृत्युदंड जो है क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड विरले से विरले मामलों में दिया जाएगा, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाएगा। मिट्ठू सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, याद है किसी को? क्या है? यस, धारा 303 को गैर संवैधानिक घोषित किया गया। 303 आपको याद है, जो मैंने आपको बताया था, जेल की दीवारी के अंदर जो व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके ऊपर 302 नहीं लगती थी, उसके ऊपर क्या लगती थी? 303 लगती थी। तो मिट्ठू सिंह ने इसको चैलेंज किया है कि ये तो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का क्या है? वॉयलेशन है। इसके बाद महबूब शाह एम्परर, अभी करवाया था आपको केस लॉ कुछ दिनों पहले ही। महबूब शाह एम्परर सामान्य आशय, सेक्शन 34, और ये केस किस नाम से पुकारा जाता है? एक और इंडस रिवर केस के नाम से भी। फिर आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस मैंने आपको नहीं कराया, ये है किडनैपिंग से संबंधित, जिसमें ये बोला गया है कि सहमति रिलेवेंट नहीं होती है। आर वर्सेस प्रिंस में क्या बोला गया है? सहमति रिलेवेंट नहीं होती। सहमति मतलब इसमें एक व्यक्ति लड़की को लेके चला जाता है, लड़की की क्या थी? सहमति थी, तो न्यायालय ने बोला सहमति रिलेवेंट नहीं। तो आर वर्सेस प्रिंस किडनैपिंग एंड कंसेंट से कनेक्टेड है। और भी थे शायद, है ना? और भी 2-4 थे क्या इसमें? नीचे पहले ही खत्म हो गया, इतना ही था, ठीक है।
तो ये आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज होता है। इस लेक्चर से आपको थोड़ा सा इंसाइटनेस हुई होगी कि क्या थीम्स होती है और क्या क्या उसके अपराध होते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ अपराधों के नाम कवर किए हैं और आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम भारतीय न्याय संहिता कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे और भारतीय न्याय संहिता में हम लोग आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं, सेक्शन 10 तक। तो सेक्शन 11 से हम लोग कंटिन्यू करके कल सेक्शन 13 तक मैं आपको दंड कंप्लीट करा दूंगा, पनिशमेंट, और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है सामान्य अपवाद, तो वो हम लोग कवर करेंगे। ओके, अब आप सभी लोगों को मैं एक टेस्ट पेपर दे रहा हूँ। उसके पहले जो मॉर्निंग में आपको मैंने जो वीडियो लेक्चर्स प्रेषित किए थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो वाले बताइए कौन कौन से थे ज़रा। और कुछ मैंने आपको जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट सामग्री भी पेश की थी। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ऑन कीजिए क्विक। कौन कौन से दिए थे? एक आर्टिकल 32, यस, आर्टिकल 32 एंड 226 में डिफरेंस, और एक और दिया है एक वो भी उससे कनेक्टेड है आई थिंक, क्या है, आईपीसी और बीएनएस में डिफरेंस। तो आईपीसी बीएनएस वाला देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी रिलेवेंट भी है। तो सभी लोग आईपीसी और बीएनएस के डिफरेंस वाला वीडियो निकाल लीजिए, 5 मिनट में वो देखिए, उसके बाद मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूँ आप सभी।